अपने धीरे धीरे कदमों से हम सबके सुपरिचित महेंद्रगढ़ की सरकार के आशीर्वाद से हम सबके बीच में हमारे बहुत ही महेंद्रगढ़ विधानसभा के वर्तमान सभी ने समाज की चिंता की है और अभी मोहनलाल जी भी कह रहे थे कि डीएससी समाज ने लोकसभा में भी विधानसभा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मैं खुद मानकर चलता हूं, महसूस करता हूं कि आपका विशेष योगदान रहा। और महेंद्रगढ़ विधानसभा में तो आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद में यदि ढील रहती तो शायद इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की सेवा करने का मुझ जैसे कार्यकर्ता को अवसर नहीं मिलता। आप लोगों ने दिन और रात मेहनत की। वाल्मीकि बस्ती तो बिल्कुल मेरे बगल के अंदर, लेकिन समाज, डीएससी समाज ने भी अपना चुनाव समझकर, अपने आप को उम्मीदवार समझकर दिन और रात समय नहीं देखा। पूरी ताकत और विश्वास से मानता हूं कि आपका विशेष योगदान, प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है, आपका विशेष योगदान रहा। आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हैं। कुछ दिन पहले आदरणीय हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा के अंदर भी कबीर जयंती मनाने के लिए गए और उसके बाद सभी जिले के अंदर ये प्रक्रिया है। आज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ऐसे महान पुरुष संत कबीर की जयंती हम मनाने के लिए प्रकाश पर्व के अवसर पर हम इकट्ठे हैं। मैं आप सबकी ओर से भी भाई मोहित चौधरी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद। और समाज की ओर से जो जिम्मेवारी दी है, अभी महेंद्र जी याचना पत्र कह रहे थे, मैंने कहा याचना पत्र नहीं, आप ठोकर मांगिए ना, आपका हक है। आपने जिम्मेवारी दी है, पूरी ताकत से दी है, कहीं संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप 51 लाख कहेंगे, ज्यादा कहेंगे, आपने छात्रावास के लिए कही है, धर्मशाला के लिए कहा, हम पूर्ण करके देंगे। किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आपके दी हुई जिम्मेवारी है, ये भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्दी इस पर काम करेंगे और कहना ही नहीं, करके दिखाएंगे। हम उन नेताओं में नहीं है तो भाषण देकर चले गए। हम भाषण देकर चले गए और उसके बाद में ध्यान नहीं दिया। जो आपने आदेश दिया है उस आदेश की पालना करें और मुझे विश्वास है कि जब अगली जयंती मनाएंगे उस समय आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आज लंबे समय तक आप 10 बजे से बैठे इस बात का पता है, क्योंकि आप अब 1:30 बजे और मोहनलाल जी का तो गला बैठ कर बीमार भी हो गए थे। एक एक गांव में गए हैं, एक एक मोहल्ले में गए हैं। ये पूरी टीम, महेंद्र सिंह जी, अमर सिंह जी, सरपंच साहब हरिधर जी, मोहनलाल जी, समाज के सभी, रतिराम जी, आर्य, सभी एक से एक सभी साथियों ने समाज के लिए दिन और रात मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जैसे लोग लगातार लगे हैं, इसीलिए ये भवन भी बनना संभव है। इसलिए ऐसे महापुरुष को हम याद करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ठीक कहा था, अमर सिंह जी ने वही बात कही, जब तक समाज संकित रहेगा, इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन है, संकित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तीनों चीजों में समाज में ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारे बच्चे अभी भी थोड़े शिक्षा के अंदर पीछे हैं। हम उन सब कमियों को दूर करें। आज समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, रिटायरमेंट भी हो गए, तो आज समाज को दिशा देने वाले हैं। हम आने वाली पीढ़ी को ये सिखाएं कि आज के जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपका रिजर्वेशन तय किया है, उस रिजर्वेशन का आपको फायदा मिलेगा। फायदा तब मिलेगा जब हमारे बच्चे शिक्षा पर विशेष ध्यान दें।
समाज में कोई भी बुराई हो, उस बुराई को हम दूर करें, संघर्ष करें, संकित रहें और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हरियाणा प्रदेश की सरकार भी आदरणीय मनोहर लाल जी से लेकर आदरणीय नायब सिंह सैनी तक आपके हित में है, आपके काम में लगी है। वो भी 36 बिरादरी की चिंता करती है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। मेरे से पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं तो आप लोगों को नहीं पता, जो सरकार आप लोगों को सुविधा दे रही है। इसलिए सभी सुविधा को समाज के सभी लोगों को फायदा मिलना चाहिए और हम आपके साथ हैं। आपने महेंद्रगढ़ विधानसभा की सेवा का जो मौका दिया है, मैं ईमानदारी से आपके बीच में रहकर 24 घंटे आपके बीच में रहकर सेवा करने का आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। और आपने जो आदेश दिया है, इस पर हम लगातार मेहनत करके आपको सामने ये बात रखेंगे कि आपने जो आदेश दिया था, मोहनलाल जी 21 कहते हैं, यदि ज्यादा भी पैसे लगेंगे तो बढ़ाएंगे, और यदि 21 लाख से तस्वीर है तो कोई बात नहीं है, हाल बनवा देंगे 21 लाख। लेकिन 21 की 31 की क्यों की बात नहीं है। आपका मकसद है छात्रावास ये धर्मशाला बन जाए। हम धर्मशाला बनेगी, सोचिए कितना भी पैसा लगे। एक बार नहीं बनेगी, एक मुश्त नहीं बनेगी तो 2 बार में बनवा देंगे, लेकिन बनवा के दिखाएंगे। और आपने जो ई लाइब्रेरी की कहा है, वो भवन बनने के बाद तो उसको भी करेंगे। अनेक आप समाज की बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी आपने कई बार जो मौका मिलता है तो आप आदेश करते हैं, वो सब बातें ध्यान में एक एक करके आपकी सब बातों पर विचार करके उनको लागू करवाएंगे। समाज का एक भी व्यक्ति कभी ये महसूस ना करे कि इस सरकार में हमारी हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसी समाज की हम मानते हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपकी दी हुई ताकत, आशीर्वाद, प्यार और संघर्ष को हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। समाज के सभी लोगों ने आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत मेहनत की है और लंबे समय तक आप लोगों ने संघर्ष किया है और आपका संघर्ष रंग लेकर दिखाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।